अब हम चैप्टर थर्ड का जो स्टेटमेंट सम्स करेंगे दैट इज अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। जब भी फ्रैक्शन वाले सम्स आए, जब भी फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी हो तो उनको किस तरह से इक्वेशन फ्रेम करनी है। अगेन यहाँ पर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द इक्वेशंस ओनली, हाउ टू फ्रेम द इक्वेशंस इन सच केसेस। So if we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, the fraction will be 1. Second condition, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator, find fraction. हमें सबसे पहले numerator let कर लेना है, let numerator x, denominator को भी let कर लेना है, denominator y। तो उसके बाद what will be the fraction? अगर न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या होगी? फ्रैक्शन इज ऑलवेज अ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मींस x ओवर y। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने क्या बोला होगा? अगर न्यूमरेटर इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करूं और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो फ्रैक्शन बन जाती है 1। फ्रैक्शन विल बी 1, इट मींस 1 over 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x plus 1 y minus 1, x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इट बिकम्स x minus y minus 1 minus 1 x minus y minus 2. This is the first equation. What about second condition? हमारे पास दो कंडीशन दी हुई हैं, दो कंडीशन से दो अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी। उसने सेकंड कंडीशन में क्या कहा? इट बिकम्स 1 by 2 if we only add 1 to the denominator। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो न्यूमरेटर एज इट इज x ही रहेगा, कुछ नहीं कहा है, मतलब ये नहीं भी लिखेंगे नहीं, वी विल राइट इट। तो लेकिन उसमें ना कुछ ऐड करेंगे ना कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। न्यूमरेटर x है बट डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, इट बिकम्स 1 by 2, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 2x एंड y plus 1, y को इधर शिफ्ट कर लो, 2x minus y equals to 1। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, पहले x फाइंड आउट कर लो या y फाइंड आउट कर लो। x y को फाइंड आउट करने के बाद आपने आंसर x ओवर y की फॉर्म में ही देना है। कभी भी आंसर को x और y को सेपरेट नहीं बताना, बिकॉज़ दे हैव आस्क्ड अबाउट द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर देना है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। जो भी x की वैल्यू आती है और जो y की वैल्यू होती है, जैसे x की वैल्यू 5i है, दूसरे की 9 आई, तो 5 by 9 इज द आंसर। सेकंड में भी ट्राई करके देखते हैं। अगेन यहां पे भी मुझे न्यूमरेटर लेट करना है, लेट न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, that's why fraction will be, fraction is always the numerator over denominator, it is x over y। first condition, पहली कंडीशन क्या है? the fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator। अब न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज y आ जाएगा, इट बिकम्स 1 by 3। व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन? the numerator subtracted from the numerator and it becomes 1 by 4 when 8 is added to the denominator। अब डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, तो न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो, इट बिकम्स 1 by 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 3x minus 1, 1 into y is y, 3x minus 3 equals to y, 3x minus y, y को इधर शिफ्ट कर दिया, 3 को उधर कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 4x y plus 8
So 4x minus y equals to 8. This is the second equation. हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई. अगेन बाय यूज एनी मेथड, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, कोई भी एक मेथड अप्लाई करिए और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करिए. और जब भी x और y की वैल्यू आएगी तो आंसर हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिखना है, x ओवर y की फॉर्म. सो ये थे हमारे पास इक्वेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शन वाले सम्स को जब भी सॉल्व करना है इस तरह से इक्वेशन फ्रेम करिए और इसको सॉल्व करिए.